सलूम्बर जिले और आसपास के क्षेत्रों की खबरों के लिए देखते रहिए समय किरण न्यूज। राज्यपाल बागड़े का सलूम्बर जिले में हुआ लाभार्थी संवाद कार्यक्रम। लाभार्थी ने कहा, हमारे पास वोट नहीं है, इसलिए सरकार की योजना का लाभ नहीं मिलता। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 2 दिन के दौरे पर सलूम्बर के बरोड़ा गांव में पहुंचे, जहां पहले दिन लोगों से संवाद किया और सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। राज्यपाल शनिवार दोपहर 4 बजे जिले के बरोड़ा गांव पहुंचे, जहां राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं विधायक शांता अमृत मीणा, कलेक्टर अवधेश मीणा, पुलिस अधीक्षक राजेश यादव ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल ने लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में लोगों से संवाद किया। संवाद कार्यक्रम के पश्चात सांस्कृतिक नृत्य, गवरी, देशभक्ति गीतों पर नृत्य हुए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज ने महाराणा प्रताप को मुगलों के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण सहायता की। आदिवासी समाज से जुड़े कई महापुरुषों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के इन महान लोगों के योगदान को हमें भूलना नहीं है। जिस प्रकार राणा प्रताप आज भी हमारे दिल में है, वैसे ही इन सभी को भी याद रखना है। कहा कि शिक्षा से ही सतत उत्थान का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, इसलिए अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। राज्यपाल से संवाद करते बालिका रो पड़ी। लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में जमुना मीणा से जब राज्यपाल संवाद कर रहे थे तो जमुना ने राज्यपाल को अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, लेकिन पहली 50,000 की किस्त के बाद कोई पैसा नहीं मिला और जब अधिकारियों से पूछती हूँ तो इधर उधर करके बात को टाल देते हैं। गरीब परिवार से होने के कारण मेरी बहन का इलाज समय पर नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। मेरे माता पिता इतने समझदार नहीं है और मेरा भाई भी छोटा है, जिससे मुझे पढ़ाई में पिछड़ना पड़ रहा है। इतना बोलते ही जमुना फफक कर रोने लगी। जमुना की पीड़ा को सुनकर राज्यपाल ने जिला कलेक्टर अवधेश मीणा को निर्देश दिए कि इनकी प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कहाँ गया, जिसकी जाँच कर 1 सप्ताह में मुझे रिपोर्ट करे। पढ़ाई छोड़ दी, क्लास करके पढ़ा था वो अब किसी भी बचपन से छोटी सी उम्र में ना, छोटी सी उम्र में समझदार होना पड़ा मुझे। अपना कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं, फिर मुझे जाना पड़ता है। बचपन से मैं कटीला घाट से उधर तुम स्कूल में जाती? स्कूल तो मेरे घर से 5-6 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से चल के जाना पड़ता था। अमरपुरा स्कूल से पढ़ी हूँ मैं, तो बीच में अब तो पुलिया टूट गया, तो मम्मी पापा आई तो उससे रास्ते में क्या पता कुछ लड़की है, हादसा हो जाएगा। तो मुझे उन्होंने बोला था हॉस्टल में मन नहीं लगता है, पर अब रहना तो पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि मैं हमारे सराड़ा में पढ़ती हो ना। हाँ मैम। सर को बताओ, ये हमारे सराड़ा में तुम पढ़ती हो, वहाँ क्या क्या सुविधाएं तो सारी है मैम। आई थी मेरे साथ वाली लड़की आई थी, वो तो चली गई है। अब मुझे तो रहना पड़ा, क्योंकि अब माँ बाप को परेशान करना अच्छी बात थोड़ी ना है। उनको बोलो, उनको लगे कि यहाँ इसका मन नहीं लग रहा है, नहीं पढ़ाई हो रही है, तो वो भी क्या करेगा। मुझे समझदारी मुझ में ही होनी चाहिए, क्योंकि अब ये पढ़ाई सर पर वो परिस्थिति के हिसाब से अभी मैंने 12th पास कर ली होती, पर वो क्या है, परिस्थिति खराब होती जाती है, तो फिर ना स्कूल बीच में छोड़ना पड़ा। फिर मेरे जहाँ से जिस स्कूल से मेरे घर की स्कूल से पढ़ी थी ना, तो उन मैम ने मेरे को प्रोत्साहित किया कि तू आगे बढ़। मैं भी नहीं चाहती थी, बार मेरे को चिढ़ाया जाता था कि तू इतनी बड़ी है, तू इस क्लास में कैसे। अभी कितने साल की हो तुम? अभी मैम मैं 17। ठीक है सर, 10वीं क्लास में 81% आए हैं, 11वीं में पढ़ती है और अपने हमारे सराड़ा में पढ़ती है, तो अपने इसलिए हॉस्टल में रहना पड़ा मुझे। हॉस्टल अच्छा बनाया। हाँ सर, हॉस्टल में हो गया तो अब मेरे को मन लगा के पढ़ाई करनी है। अब मम्मी पापा शिक्षित नहीं है, तो उनको राह तो मेरे को दिखानी है। अभी छात्रावास है, सरकारी छात्रावास है, हाँ सर। जाना रहना उधर ही पढ़ना।
छात्रावास पे जाओ ना, आप कौन से छात्रावास पे प्रवेश मिलता नहीं, नामांकन होता नहीं, तो फिर हमको आपके सरपंच को बोलो, एमएलए को बोलो ओके और सर, किसी पर को वो बोलो। आवास वाला जिसमें से 50,000 रुपए आए, उसके बाद से ना फॉर्म वापस वो फॉर्म भरवाते हैं, तो ऐसे लोग अच्छा, आवाज पूरा हुआ नहीं क्या? पूरा नहीं हुआ है, पर उसमें अरे से पैसे कितने मिले? 50,000 सर। 50,000 हाँ, मिले सर। ना, और बाकी नहीं मिले। नहीं मिले बाकी। बाकी आवाज का कितना काम रहा? आवास का तो आता अभी तक, तो ऊपर से है ना जो हाँ दीवारें बन गई उससे। अरे एक गाँव का कोई है कि एक गाँव का कोई है अधिकारी? क्या पता हो नहीं। तुमका पता नहीं। ग्राम पंचायत तावड़िया है मेरी, तो सर